ओके किड्स, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन टॉपिक फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आई नो मैं बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते रहती हूँ, क्या करूँ, कुछ कुछ ऐसे आंसर्स है जो हमेशा आते ही आते हैं। जैसे कि ये आएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। डिस्टिंग्विश बिटवीन तो बच्चा हर बार आया है, एवरी पेपर में आया है, या तो फिर कई बार शॉर्ट नोट्स के लिए कोई भी एक फोरम के बारे में पूछेंगे, बट वो बहुत रेयर है। ज्यादातर डिस्टिंग्विश बिटवीन आता ही आता है। ओके, सो व्हाट इज दिस, इसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियली एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो उन्होंने बनाया था 1986 में, ओके, ऑन 24 दिसंबर इन 2019, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने वापस प्रपोज किया कि हम लोग थोड़े और एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ चीजें इसमें डालेंगे या एडिशनल एक्ट को अमेंड करेंगे, और उस एक्ट में प्रोविजंस बने कि हम लोग कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी के लिए ऐसे 3 एजेंसीज बनाएंगे। एक रहेगा डिस्ट्रिक्ट कमीशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, दूसरा रहेगा स्टेट कमीशन स्टेट लेवल पे, तीसरा रहेगा नेशनल कमीशन ऑन द नेशनल लेवल और द एपेक्स बॉडी, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। ओके, ये लास्ट वाला रहेगा, हम लोग बोलते हैं नेशनल कमीशन। एंड द एक्ट क्या करेगा, इट विल कवर ऑल द कंप्लेंट्स, जो गुड्स सर्विसेज के बारे में अगर कोई भी कस्टमर कंप्लेन करता है तो वो लोग इस एजेंसीज के पास डायरेक्टली जा सकते हैं। तो पहला हम लोग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कमीशन, राइट, बट उसके लिए देखते हैं हाउ इट हैपेंस। सी नेशनल कमीशन है, उनके अंडर बहुत सारे स्टेट कमीशन आ सकते हैं, दिस इज द एपेक्स वन। एंड एक एक स्टेट में जितने जितने डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं वैसे डिस्ट्रिक्ट कमीशंस भी इनके नीचे आ सकते हैं। सो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेशन हाउ दीज पीपल हैव मेड इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। एज आई सेड, सबसे पहला हम लोग कौन सा देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम। Very important, give me all your ears, give me all your mind, keep everything aside right now, कुछ नहीं सोचना सिवाय इस चीज के, बहुत इंपॉर्टेंट है। once you read it you'll be able to by heart it here and now। okay, तो मीनिंग ऑफ कोर्स एक ऐसा कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल कमीशन बनाया गया है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, बट बनाया किसने, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट फोरम, ओके, या डिस्ट्रिक्ट कमीशन। कॉम्पोजिशन बना किन लोगों का है, ओके, तो एवरी टाइम एवरी डिस्ट्रिक्ट कमीशन शुड हैव अ कॉम्पोजिशन ऑफ दिस टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, प्रेसिडेंट होने चाहिए और मेंबर्स होने चाहिए। कितना प्रेसिडेंट होना चाहिए, एक बंदा जो एक रिटायर्ड या क्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो सकता है, ओके, तो एक रिटायर्ड या क्वालिफाइड डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए। ओके, मेंबर्स यहाँ पे नॉट लेस देन 2, मतलब 2 से ज्यादा तो चाहिए, नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन सच, 2 या 2 से ज्यादा हम लोग बोलते हैं, मोर देन सच या 2 ही है। इन शॉर्ट 2 पीपल वी वांट एज मेंबर्स, एंड these people are also appointed in consultation with the central government। नेक्स्ट आता है तुम्हारा टेन्योर, ओके, तो टेन्योर में इन प्रेसिडेंट्स का और मेंबर्स का टेन्योर क्या होगा, कब तक ये लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं या जॉब कर सकते हैं, जो भी है ना, कोर्ट में रह कब तक सकते हैं। तो every appointed president or a member of the district commission shall hold the office, okay, as such as president or a member, कब तक, जब तक उनको जो एज या एक ईयर फैक्टर नहीं दिया है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होता। तो क्या है वो एज या ईयर फैक्टर, एवरी ईयर 5-5 साल में इनका रिन्यूअल होगा। समझो आज अगर कोई एक प्रेसिडेंट है तो वो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट है, उसके बाद उसको वापस रिन्यू करना पड़ेगा, तब जाके वो वापस नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए यूज हो सकता है, राइट। तो 5 इयर्स में इनका टर्म चेंज होता है। otherwise if that person has reached the age of 65 years whichever is earlier, अगर 65 इयर्स तक वो पहुंच चुका है और 5 साल अभी तक कंप्लीट हुए नहीं है, तीसरा ही साल चल रहा है, उसके पहले उसको निकाल दिया जाएगा, बिकॉज ही इज रीच 65 इयर्स। तो 65 इयर्स और 5 इयर्स दोनों में से जो भी पहला आता है, he will cease to be the president of the member। okay, नेक्स्ट आता है तुम्हारा क्वालिफिकेशन। एवरी मेंबर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज 35 से ऊपर होनी चाहिए, एजुकेशन कोई भी बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड वन, एक्सपीरियंस इनके पास एडिक्वेट नॉलेज होना चाहिए कुछ टॉपिक्स का बच्चा, और एटलीस्ट 10 इयर्स का इनका एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए डीलिंग विद प्रॉब्लम्स लाइक इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंडस्ट्री एंड पब्लिक अफेयर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इन सारी चीजों में इनको नॉलेज होना चाहिए, कुछ केसेस सॉल्व किए, कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ऐसा। ये सब जगह पे कॉमन है, डिस्ट्रिक्ट बोल दो, स्टेट बोल दो या नेशनल बोल दो।
टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, ऑफ कोर्स डिस्ट्रिक्ट कमीशन है तो उसका टेरिटरी भी डिस्ट्रिक्ट ही होगा। मॉनिटरी ज्यूरिसडिक्शन, यहाँ पे 1 करोड़ से नीचे के केसेस ही सॉल्व होंगे। नेक्स्ट आता है तुम्हारा अपील। अगर आप एक अग्रीव्ड पार्टी हो जिसको डिस्ट्रिक्ट फोरम या डिस्ट्रिक्ट कमीशन का जो भी इनका जजमेंट आपको पसंद नहीं आया, देन यू कैन गो एंड अपील इट इनके ऊपर। कौन था इनके ऊपर, यहाँ पे दिखा था ना, स्टेट कमीशंस। तो आप लोग स्टेट कमीशन को अपील कर सकते हो, बट द टाइम लिमिट इज ओनली 45 डेज। 45 डेज में आपको, जैसे ही आपको जजमेंट आया उसके बाद 45 डेज के अंदर अंदर आपको अपील करना है। राइट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, हाँ स्टेट गवर्नमेंट के पास कुछ राइट्स है कि बाय नोटिफिकेशन दे में मेक रूल्स, जब चाहे तब रूल्स चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा ना 65 इयर्स 5 इयर्स, ये कोई रिक्रूटमेंट का है ना, जो भी स्टाइल वाइल है सब चेंज कर सकते हैं, वो सब उनके ऊपर है। ओके, एनी पर्सन जो ऑलरेडी प्रेसिडेंट है, ये 2019 का एक्ट आने के पहले से है ना, तो वो ये जब तक उसका टर्म खत्म नहीं होता प्रीवियस एक्ट के हिसाब से, तब तक के लिए वो प्रेसिडेंट मेंबर्स जो भी है वो कहलाएगा। सो दिस इज लाइक द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट फोरम। याद रखो, every single thing given in this is to be used for distinguish between। इसके बाद same आएगा points for state and national। Keep watching both of this, okay?